हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये है फिशरी साइंस, मत्स्य पालन का। इस क्लास में हम लोग फिशरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एक ही क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे। लगभग 50 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। शायद यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियोस है जैसे कि एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारा जो अलाइड सेक्टर का है वो भी अपलोड कर दिया गया है इस चैनल में। तो उन सारे वीडियोस को भी चैनल में विजिट करके देख लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, जो कि आईपीएस एफओ की प्री के लिए, मेंस के लिए और बाकी के एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पर फिशरीज में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या चैप्टर है जिसको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्लास में जो डिस्कस होने वाला है वो है फिश एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, ये पहला रहने वाला है। फिश टेक्सोनॉमी को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को समझेंगे, फिशरीज रिसोर्सेज और फिश माइग्रेशन को भी पढ़ेंगे, एक्वाकल्चर, फिश कल्चर, इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन फिश स्पीसीज, फिश ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन, फिश न्यूट्रिशन एंड फीड मैनेजमेंट, फिश डिजीज, एक्वेटिक एनिमल हेल्थ, क्या क्या डिजीज है जो कि फिश में देखने को मिलता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट एंड वाटर क्वालिटी, फिश प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, और लास्ट में इस क्लास के एंड में जो करंट अफेयर है 2026-27 का, फिशरीज का जो स्कीम है और इंपॉर्टेंट डे ईयर्स क्या है। तो इन सब टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा, पेन और पेपर लेके बैठिएगा और अच्छे तरीके से जो भी बताऊंगा उसको नोट करते हुए इस क्लास को करना है। तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन कि सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो CMFRI है की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1947 में, 1952, 1965, 1967, 1972। तो यहां पर सबसे पहले CMFRI के फुल फॉर्म को समझेंगे, सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहां पर है तो ये कोची में है, कोची केरला में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 3 फरवरी, 3 फेब 1947, 1947 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, हेडक्वार्टर कोची केरला मैंने बताया, ईयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CIFRI वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CIFRI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1947, 1952, 1957, 1967, 1987। तो इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था वहां पर हम लोग मराइन के बारे में देखे, और ये जो है ये इनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे CIFRI की बात करेंगे तो ये कहां पर है तो ये कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में कहां पर, बैरकपुर, बैरकपुर वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसको भी याद रखना है, 1947 में। ये भी 1947 में ही इसकी स्थापना हुआ था। इसका डेट क्या था तो 17 मार्च, 17 मार्च 1947। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर बाकी के ऑप्शन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1957 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आया था तो CIFT, CIFT क्या होता है इसका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म भी देखेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, फिशरीज टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कब आया था तो ये 1957 में। उसके बाद यहां पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी 1967 की। तो यहां पर जो सीफरी है CIFRI, इसको ICR के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था। ठीक है, ICR से इसको इंक्लूड किया गया था। 1987 की बात करेंगे तो यहां पर क्या हुआ था तो यहां पर सीबा, SIBA क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस एक्वाकल्चर, ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर। ठीक है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैरिक वाटर एक्वाकल्चर जो सीबा है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1987 में। तो इस स्लाइड में आपको फिशरीज से इतना याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE इज लोकेटेड इट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जो है ये कहां पर स्थित है, कोची में, बैरकपुर में, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर, कहां पर है ये।
एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। कोची में क्या है, तो यहाँ पर CMFRI मराइन वाला, ठीक है। बैरकपुर में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर CIFRI है, इनलैंड। और मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में क्या है, तो यहाँ पर CIFE क्या है इसका फुल फॉर्म, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। और चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में क्या है, तो यहाँ पर सीबा, जो हम लोगों ने देखा था, सीबा का क्या फुल फॉर्म है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिस वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है। ये मैंने वहां पर नहीं बताया था, वहां पर सिर्फ फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सीफा है, SIFA। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इसको याद रखेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये है ब्रैकिस वाटर और ये है फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर, ठीक है, और ये जो है ब्रैकिस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो NFDB है की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2004 में, 2006 में, 2008, 2010, 2014। तो NFDB की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है ये 2006 में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था, हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, हेडक्वार्टर तो ये हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये, तो मिनिस्ट्री को याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और यहां पर एक ईयर याद रखिएगा, यहां पर अलग से याद रखिएगा, क्या है, 1983, 1983। यहां पर क्या स्थापना हुआ था, तो NBFGR, NBFGR क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज एंड जेनेटिक रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशिस, मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, लंग्स, गिल्स, स्किन, ट्रैकिया, एयर ब्लैडर। तो यहाँ पर मछली का श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो कौन सा होता है, कमेंट करके आंसर देना आपको। तो फिशेस की बात करेंगे तो ये जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, जल में जो घुला हुआ वाटर में जो O2 है घुला हुआ, इसको ये श्वसन के लिए लेती है। ये किसके द्वारा होता है, तो ये गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लंग्स की बात करेंगे, फेफड़ा, तो ये सिर्फ मेमल्स, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी, ये यूज करते हैं रेस्पिरेटरी के लिए। स्किन की बात करेंगे तो ये किन में होता है, तो ये अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म में होता है। ट्रैकिया की बात करेंगे तो ये कहां पर होता है, तो ये जितने भी कीट है, इंसेक्ट, उनका श्वसन अंग, इंसेक्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे द बॉडी ऑफ टिपिकल फिश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन रीजन्स। सामान्य मछली के शरीर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे फिश की बात करेंगे, मछली का, तो इनको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा होता है, तो पहला यहाँ पर याद रखेंगे हेड, दूसरा क्या होता है ट्रंक, तीसरा क्या होता है टेल, ठीक है, ये 3 होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द फिश इज यूज्ड मेनली फॉर स्विमिंग एंड प्रोपल्सन। मछली का कौन सा भाग मुख्यतः तैरने और आगे बढ़ने में सहायक होता है, पेक्ट्रोल फिन, पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन, ऑपरकुलम। तैरने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कौन सा यहां पर मछली का पार्ट होता है, प्रोपल्सन की बात करेंगे, स्विमिंग, यहाँ पर तैरने और आगे बढ़ने के लिए जो पार्ट होता है, जो फिन होता है, वो होता है कॉर्डल फिन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्डल फिन होता है। यहाँ पर याद रखेंगे किसके लिए, तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोपल्सन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोल फिन या फिर पेल्विक फिन की बात करेंगे तो ये पेयर्ड फिन्स होता है, ठीक है, युग्मित पंख होता है। कैसा होता है, पेयर्ड विंग, पेयर्ड फिन होता है। इसका क्या काम होता है, तो संतुलन, बैलेंस,
ब्रेक, ब्रेक लगाने के लिए, स्टीयरिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये सारा जो है इसका काम है, कौन सा फिन का, पेक्टोरल और पेल्विक का। डॉर्सल फिन की बात करेंगे तो ये क्या काम करता है, तो ये अनपेयर्ड फिन होता है बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए, पानी में सीधा खड़ा रहने के लिए, ठीक है, डोर्सल फिन। ओपरकुलम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये जो गिल्स होता है, गलफड़ा होता है, उसको ढकने का कठोर आवरण होता है। यहां पर लिख लेंगे गिल्स को ढकने का कठोर आवरण, ठीक है, क्या कहलाता है, ओपरकुलम। तो यहां पे जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका कॉर्डल फिन, टेल फिन। तो यहां पर आपको और क्या याद रखना है, तो कौन सा फिन है जो कि पेयर में रहता है और अनपेयर में रहता है। कॉर्डल फिन की बात करेंगे तो ये अनपेयर है, ठीक है, कॉर्डल फिन कैसा है, ये अनपेयर है, अनपेयर्ड। पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन कैसा है, तो ये पेयर्ड फिन्स है। डोर्सल फिन की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, तो ये भी अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ मोस्ट फिशेस, अधिकांश मछलियों के शरीर को कौन ढकता है और सुरक्षा प्रदान करता है। हेयर, फेदर, स्कैल्स, सेल, काइटिनस क्यूटिकल। तो आप यहाँ पर फिश को देखोगे, फिश का स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, छोटा, कठोर, लचीला, प्लेट। क्या देखने को मिलेगा, छोटा, कठोर, हार्ड, लचीला, प्लेट दिखाई देगा आपको इनके बॉडी के ऊपर। ये क्या कहलाता है, तो ये स्केल्स कहलाता है, स्केल्स कहलाता है, ठीक है। यही जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। ये क्या कहलाता है, स्केल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्केल्स की बात करेंगे तो ये दो तरह का होता है। स्केल्स की बात करेंगे तो कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, टू टाइप। कौन कौन सा होता है, तो पहला यहां पर याद रखेंगे प्लेकोइड, प्लेकोइड होता है। ये किस में देखने को मिलता है, प्लेकोइड स्केल की बात करेंगे तो ये सार्क जैसा जो होता है, सार्क, ये आपको सार्क में देखने को मिलेगा, सार्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करेंगे तो क्या होता है, साइक्लोइड, साइक्लोइड या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टेनोइड, सेटेनॉइड, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, तो ये रोहू हो गया, कतला हो गया, इन सब में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो प्लेकोइड है ये आपको किस में देखने को मिलेगा, तो कार्टिलिजिनस जो फिश है उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और साइक्लोइड की बात करेंगे, स्टेनॉइड की बात करेंगे तो ये आपको बोनी फिश में देखने को मिलेगा। इतना आपको बस यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द गिल्स इन बोनी फिशेस, अस्थीमिया मछलियों बोनी फिशेस में गलफड़ों गिल्स की सुरक्षा को कौन सी संरचना करती है। एयर ब्लैडर, ओपरकुलम, लेटरल लाइन, कॉर्डल, पेंडिकल, माइटोम। कौन सा यहां पर जो गिल्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो गिल्स को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है मैंने बताया पिछले ही क्वेश्चन में, ओपरकुलम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओपरकुलम किसमें देखने को मिलता है, तो ये आपको रोहू में, कतला में, ये सब क्या है, तो ये बोनी फिश है, बोनी फिश में, ठीक है, ओपरकुलम। और ये एब्सेंट किसमें रहता है, तो जितना भी कार्टिलाजिनस जो फिश है जिसमें शार्क आता है, रे आता है, वो सब में ये एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर की बात करेंगे तो ये पानी में डूबने से बचाता है, ठीक है, पानी में डूबने से बचाता है, ठीक है, तैरने में मदद करता है। लेटरल लाइन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो पानी के दबाव, कंपन, वाइब्रेशन को और तरंग को महसूस करता है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन। कॉर्डल पैंडिकल की बात करेंगे तो ये जो धड़ होता है, ट्रंक होता है और जो पूंछ होता है, कॉर्डल फिन होता है, उनके बीच में संकीर्ण जो मसल वाला भाग होता है वो यहाँ पर कॉर्डल कहलाता है, ठीक है। माइटोम की बात करेंगे तो ये जेड आकार की संरचना होती है, जेड आकार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, तो मछलियों को तैरने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच सेंसरी ऑर्गन इज प्रेजेंट एज अ लाइन अलोंग द साइड्स ऑफ फिश, मछलियों के शरीर के दोनों किनारों पर रेखा के रूप में कौन सा संवेदी अंग पाया जाता है। बार्बेलिस, लेटरल लाइन सिस्टम, ऑल फैक्ट्री सैक, वेवेरियन ओसिकल्स,
ओटोलिथ। तो अभी मैंने बताया जो सेंसरी ऑर्गन है वो क्या होता है, तो वो लेटरल लाइन सिस्टम होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या डिटेक्ट करने का काम करता है ये, तो वाइब्रेशन, वाटर प्रेशर, करंट, ये सब ये डिटेक्ट करने का काम करता है। लेटरल लाइन सिस्टम ये एक सेंसरी ऑर्गन है। बारबेल्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये मूंछ जैसे संरचना होता है, मुंह के पास पाई जाता है, जो स्वाद और स्पर्श, टच और टेस्ट का ज्ञान रखता है। किसका किसका, टच और टेस्ट का। कैसा होता है, तो मूंछ लायक स्ट्रक्चर। कहां पे होता है, तो मुंह के पास, माउथ के पास। ठीक है, ओल्फैक्टरी सेक की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो मछली का नाक जो स्नॉट होता है क्षेत्र में पाया जाने वाला गंध को स्मेल करने का काम करता है। ठीक है, गंध को स्मेल करने का कार्य कहां पर पाया जाता है, तो नोज के पास। जो स्नॉट होता है किसमें होता है ये, तो कैटफिश में, कैटफिश में। ठीक है, ओटोलिथ की बात करेंगे तो ये आपको इनर ईयर में देखने को मिलेगा, इनर ईयर, कान में। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑर्गन हेल्प्स मोस्ट बोनी फिशेस टू मेंटेन बुयोंसी। अधिकांश अस्थियों मछलियों में उत्प्लवन, बुयोंसी बनाए रखने के लिए कौन सा अंग सहायता करता है। हार्ट, स्विम ब्लडर, एयर ब्लडर, किडनी, लीवर, गॉल ब्लडर। तो बुयोंसी बनाए रखने के लिए बोनी फिश में यहाँ पर स्विम ब्लडर होता है। ठीक है, एयर ब्लडर या फिर स्विम ब्लडर बोलते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये बोनी फिश में, बोनी फिश में। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो ओस टैचथिस, ओस टैचथिस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करेंगे तो जो हार्ट हो गया ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का। और किडनी की बात करेंगे तो ये ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, साथ ही साथ एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन का काम करता है। ठीक है, लीवर की बात करेंगे तो ये पाचन और फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज का काम करता है। गॉल ब्लैडर की बात करेंगे तो ये यकृत द्वारा, लीवर के द्वारा जो श्रवण होने वाला जो पीत होता है, बाइल, पीत, इसको क्या बोलते हैं, बाइल, इसको संग्रहित करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, तो ये सारा बॉडी का पार्ट है, इसको याद कर लेंगे अच्छे तरीके से किसका क्या काम है। नेक्स्ट यहाँ पे विच फिन इज लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द फिश। मछली की पीठ पर कौन सा पंख स्थित होता है। पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन, डोर्सल फिन, कॉर्डल फिन। कौन सा जो फिन है वो मछली की जो पीठ वाला पार्ट होता है वहां पर स्थित होता है। तो मछली के शरीर पे जो पीठ, बैक पे जो होता है वो फिन होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, डोर्सल फिन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। एनल फिन कहां होता है, तो ये वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, नियर टेल, पूंछ के पास। ठीक है, नियर टेल। ठीक है, और यहाँ पे जो पेक्टोरल फिन है और पेल्विक फिन है ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो साइड एंड बॉटम में। कॉर्डल फिन की बात करेंगे तो ये कहां पर आता है, तो पूंछ के एकदम अंतिम सिरे में, पूंछ, टेल के एकदम एंड पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द पेक्टोरल फिन्स आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द फिश। वक्ष जो पेक्टोरल पंख होता है किस भाग में स्थित होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये साइड और बॉटम में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो गलफड़ा के पीछे, शरीर के दोनों किनारों पर। ठीक है, साइड पे, गलफड़ा के दोनों किनारे पे, ऑन द साइड्स बिहाइंड द गिल्स। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द फिश बॉडी। मछली के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा होता है, तो ये हार्ट होता है, हृदय। ठीक है, ये फिश में मौजूद होता है। अगर यहाँ पर हार्ट की बात करेंगे तो इसमें कितना चेंबर होता है, तो यहाँ पे 2 चेंबर होता है। फिश की हार्ट की बात करेंगे तो इसमें कितना चेंबर होता है, 2 चेंबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे फिशेस आर क्लासिफाई अंडर विच मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। मछलियों को वर्टिब्रेट्स के किस प्रमुख समूह में रखा जाता है? एम्फीबिया में, पीसीज, रेप्टिलिया, एवेस, मेमेलिया। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीसीज। यहाँ पर मछलियों को वर्टिब्रेट्स के जिस समूह में रखा गया है वो है पीसीज। ठीक है, इसमें ऑल ट्रू फिशेस आते हैं, ऑल ट्रू फिशेस, जितने भी वास्तविक मछली है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच क्लास इंक्लूड्स कार्टिलाजिनस फिशेस। कार्टिलाजिनस फिशेस मछलियों जो है ये किस वर्ग में आती है? ऑस्टिकथीज, चॉन्ड्रिकथीज, साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबिया, प्लाकोडमी। तो यहाँ पे जो कार्टिलाजिनस फिशेस है ये किस वर्ग में आता है? कमेंट करके आंसर देना है। साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ के सही आंसर देंगे। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करेंगे तो इसमें जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? तो वो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज। ठीक है, और इसमें जो स्केल्स होता है जो मैंने बताया था, इसमें दो टाइप का स्केल होता है। एक स्केल जो होता है वो पेलाकोइड कहलाता है और दूसरा होता है साइक्लोइड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो देखने को मिलता है वो होता है पेलाकोइड, पेलाकोइड स्केल्स। ठीक है, तो ये किस वर्ग में आता है? तो ये चॉन्ड्रेक्थीज में आता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चॉन्ड्रेक्थीज। और स्टिकथीज में बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपको बॉनी फिशेस आते हैं, जैसे कि रेहू हो गया, कतला हो गया, रेहू, कतला। ठीक है, और इसमें क्या आएगा कार्टिलेज में? तो यहाँ पे आएगा आपका शार्क, रे। ठीक है, रे फिशेस। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलाजिनस फिश। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कार्टिलाजिनस मछली है? ऑप्शन नंबर ए लेबियो, रोहू, कतला, स्कॉल्यूडन, डॉगफिश, क्लेरियस, मागुर, एक्सोक्यूटस, फ्लाइंग फिश। तो इसके अंतर्गत जो आएगा यहाँ पर स्कोलिडन भी आएगा। ठीक है, स्कोलिडन की बात करेंगे, डॉगफिश जिसको बोलते हैं, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे बाकी के ऑप्शन है, आपका रोहू हो गया, कतला हो गया, मांगुर हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया, ये सब आपका बॉनी फिश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रोहू, लेबिया रोहिटा बिलोंग्स टू विच फैमिली? सिचलिडी, सिप्रिनिडी, सिलुरिडी, क्लैरिडी, साल्मोनिडी। किस फैमिली से बिलोंग करता है जो रोहू है? तो यहां पर आपको याद रखना है, रोहू हो गया, कतला हो गया, मृगल हो गया, ये सब मेजर कार्प में आते हैं। ठीक है, मेजर कार्प के एग्जांपल है। ये सब की फैमिली क्या होती है? तो सिप्रिनिडी, सिप्रिनिडी इनकी फैमिली होती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी कैटफिश होता है, कैटफिश की बात करेंगे यहाँ पर, कैटफिश का एग्जांपल क्या क्या है? तो यहाँ पे मांगुर है, सिंगनी है, सिंगी है। मांगुर का क्या होता है साइंटिफिक नेम? तो क्लैरिडिया। ठीक है, इनकी जो फैमिली होती है, इनकी फैमिली की बात करेंगे तो इनका क्या फैमिली होता है? क्लैरिडी। ठीक है, क्लैरिडी फैमिली होता है इसका। सिचलिडी की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? तो तिलापिया, तिलापिया जो होता है ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, सिलुरिडी की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? बिना सल्क वाले कैटफिश। क्या है एग्जांपल? वलागो आटू, वलागो आटू। ठीक है, और साल्मोनिडी की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पर सेलोमोन, सेलमोन और ट्रॉट जैसी मछली आती है। ठीक है, इसकी फैमिली ये होती है। नेक्स्ट यहाँ पे विच फिश इज कॉमनली नॉन एज स्नेक हेड फिश। किस मछली को सामान्यतः स्नेक हेड मछली कहा जाता है? साइंटिफिक नेम यहाँ पर काफी हार्ड है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। कभी कभी होता है कि नहीं उच्चारण कर पाते हैं सही ढंग से, तो इस चीज को समझेंगे और अच्छे तरीके से क्लास करना है। यहाँ पर फिर भी लिखा हुआ है, नोट करेंगे और आपको किसी तरीके से याद करना है। छैना स्पीसीज, क्लेरियस स्पीसीज, मांगुर, हेट्रोपंथियस प्रजाति जिसमें सिंगनी आता है, पुंटियस प्रजाति, पुंटी, नोटेप्टोरस प्रजाति स्पीसीज जिसमें मोई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो कि स्नेक हेड मछली कहा जाता है? तो स्नेक हेड की बात करेंगे तो जितनी भी छाना प्रजाति है, छाना प्रजाति जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मछली आता है उसको स्नेक हेड फिश कहा जाता है। क्लैरिस की बात करेंगे तो इसको वॉकिंग वॉकिंग फिश बोला जाता है, इसको वॉकिंग कैट फिश, वॉकिंग कैट फिश। ठीक है, मांगुर आता है।
और यहाँ पे नोटोप्टेरस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मोई, इसका क्या नाम होता है, तो इसको फेदर बैक भी कहा जाता है। ठीक है, फेदर बैक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैटफिश, निम्नलिखित में से कौन सा कैटफिश का उदाहरण है। कैटफिश की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है वलागो अट्टू। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इनका जो फेस होता है, मुंह के पास मुंह जैसी संवेदन बारबेल्स पाई जाती है। इसको जो है फ्रेश वाटर शार्क भी बोला जाता है। फ्रेश वाटर शार्क फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, जो मीठा पानी होता है वहां पर ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प, ग्रास कार्प का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हाइपोपथेल मिस्टिस मोलेक्ट्रिक्स, ये किसका नाम है, तो ये सिल्वर कार्प का है। सिल्वर कार्प काफी लंबा साइंटिफिक नेम है, इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो ग्रास कार्प है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेनो फेरिंजॉर्डन इडेला, ये इसका साइंटिफिक नेम है। सिप्रिनस कार्पियो की बात करेंगे तो ये कॉमन कार्प है, कॉमन कार्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये ब्लैक कार्प है, माइलोफेरिंजिडोन पिसियस, ये जो है ये ब्लैक कार्प के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो लास्ट है आपका ओरियो क्रोमिस नीलोटिकस, ये है नाइल तिलापिया का। किसका है, नाइल तिलापिया का। नेक्स्ट यहाँ पे विच फिश इज मेनली एसोसिएटेड विथ फीडिंग इन द सरफेस अपर वाटर कॉलम, कौन सा मछली मुख्यतः जल की ऊपरी सतह ऊपरी जल स्तर पे भोजन करती है। रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, मांगुर। रोहू की बात करेंगे तो ये कॉलम फीडर है, कॉलम फीडर है, ये मध्य स्तर पर भोजन करता है। कॉलम फीडर कहने का मतलब क्या हुआ, मध्य स्तर पर। कतला की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। कतला जो है ये कहां पर भोजन करता है, तो जल की ऊपरी सतह पर, ऊपरी जल स्तर पर। मृगल की बात करेंगे तो ये बॉटम फीडर है, बॉटम फीडर। कॉमन कार्प की बात करेंगे तो ये भी बॉटम फीडर है। ठीक है, और यहाँ पे मांगुर की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से तली में रहने वाला मांसाहारी सर्वभक्षी कैटफिश है। कैसा है, मांसाहारी है। सर्वभक्षी कैटफिश। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिश, मछलियों में प्रेरित प्रजनन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है। नेचुरल ब्रीडिंग इन रिवर्स, नदियों में प्राकृतिक प्रजनन। आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ फिश टू ब्रीड, मछलियों को कृत्रिम रूप से प्रजनन के लिए प्रेरित करना। ब्रीडिंग विदाउट एग, अंडों के बिना प्रजनन। ओनली नेचुरल स्पॉनिंग, केवल प्राकृतिक स्पॉनिंग। ब्रीडिंग ओनली इन सी वाटर, केवल समुद्री जल में प्रजनन। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ब्रीडिंग है ये क्या होता है, तो इंड्यूस ब्रीडिंग की बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ फिश टू ब्रीड होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मछलियों को कृत्रिम रूप से यहाँ पर प्रजनन के लिए प्रेरित करना इंड्यूस ब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन प्रोडक्ट हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछलियों के प्रेरित प्रजनन में पारंपरिक रूप से किस हार्मोन प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर मछलियों को प्रेरित करने के लिए किस चीज के लिए, प्रजनन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे विच मॉडर्न सिंथेटिक हार्मोन फॉर्मुलेशन इज वाइडली यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इन इंड्यूस ब्रीडिंग, प्रेरित प्रजनन में पीयूष ग्रंथि अर्क के विकल्प के रूप में व्यापक रूप से किस आधुनिक संश्लेषित हार्मोन फॉर्मुलेशन का उपयोग किया जाता है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ओविप्रिम, एड्रेनलिन। तो यहां पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ओविप्रिम। ठीक है, यहां पर आधुनिक संश्लेषित हार्मोन की बात करेंगे तो यहाँ पे ओविप्रिम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच हार्मोन प्रोडक्ट हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछलियों के प्रेरित प्रजनन के लिए पारंपरिक रूप से। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग देख लिया, ऑप्शन नंबर ई है। नेक्स्ट यहाँ पे इन इंड्यूस ब्रीडिंग द मेल फिश प्राइमरली प्रोवाइड्स, प्रेरित प्रजनन में नर मछली जो मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है। एक्स, प्यूटिटरी एक्सट्रैक्ट,
मिल्ट, स्पर्म, नर्सरी, फीड, हैचिंग, वाटर। तो यहाँ पे मेल बोला है, मेल फिश, तो यहाँ पर मिल्ट होगा इसका सही आंसर। और अगर यहाँ पे फीमेल लिखा होता तो एग करते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिश यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस आर कॉल्ड, प्रजनन के उद्देश्य से रखी गई मछलियों को क्या कहा जाता है? फिंगरलिंग्स, फ्राई, स्पॉन, हैचिंग, ब्रूडर्स। तो इनको ब्रूडर्स कहा जाता है। इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, इनको ब्रूडर्स कहा जाता है। वैसी मछलियां जिनको प्रजनन के उद्देश्य से रखा जाता है वो ब्रूडर्स कहलाता है। फिंगरलिंग्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये मछलियों के विकास की वह अवस्था होती है जब वे उंगली के आकार लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाती है। फिंगर शेप 10 से 15 सेंटीमीटर की जब हो जाती है, ठीक है। फ्राई क्या है? तो ये हैचलिंग की अगली अवस्था, हैचलिंग के बाद की अवस्था। स्पॉन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो अंडों से तुरंत निकले बच्चे, स्पॉन, अंडों से तुरंत निकले बच्चे। हैचलिंग की बात करेंगे तो ये क्या होता है? अंडों के फूटने के तुरंत बाद बाहर निकलने वाले जो पारदर्शी बच्चे होते हैं, अंडों के फूटने के बाद तुरंत निकलने वाले जो पारदर्शी बच्चे होते हैं उनको हैचलिंग बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ब्रूडर्स की बात करेंगे तो इनका एज कितना होता है? तो ये फुली एडल्ट, फुली एडल्ट, मेच्योर, ठीक है। हैचलिंग की बात करेंगे तो ये 4 से 6 मिलीमीटर, 4 से 6 मिलीमीटर, 0 से 3 डे ओल्ड, 0 to 3 डेज ओल्ड, ठीक है। फ्राई की बात करेंगे तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 से 20 दिन वाले। तो अगर फिश का माइग्रेशन हो रहा है सी से फ्रेश वाटर में तो ये क्या कहलाता है? तो ये एनाड्रमस कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या क्या आएगा? तो हिल्सा और सालमोन एनाड्रमस फिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा रहता कि फ्रेश वाटर से, फ्रेश से यहाँ पर अगर सी में जा रहा है, प्रजनन के लिए जाता है, ब्रीडिंग के लिए जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता? तो ये कैटाड्रमस कहलाता, कैटाड्रमस माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए फिश का सही होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आपका ईल आएगा, ठीक है। ये कैटाड्रमस का एग्जांपल है। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? एंगुलिया, एंगुला, एंगुला। एम्फीड्रमस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोई प्रजनन का उद्देश्य नहीं होता, जीवन चक्र ऐसे ही कभी वो खारे पानी में कभी मीठे पानी में आवाजाही करते रहते हैं, ठीक है। और सिनोड्रमस की बात करेंगे तो इसमें प्रवास केवल समुद्र के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान में होता है। जो सी है, समुद्र है, उसी में एक स्थान से दूसरा स्थान में जा रहा है, ना कि फ्रेश वाटर में। तो ये क्या कहलाता है? तो ये ओसिनोड्रमस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या आता है? मैकरल और टूना, मैकरल और टूना, ठीक है। पोटोड्रमस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? तो प्रवास केवल मीठे पानी में ही, मतलब मीठा पानी में ही घूम घूम के रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या है? महासीर। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इनलैंड फिशरीज रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख इनलैंड फिशरीज रिसोर्स आंतरिक मत्स्य संसाधन है? डीप सी वाटर्स, गहरा समुद्री जल, ओपन ओशियन, खुला महासागर, कोरल रीफ्स, परवाल भित्तियां, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय, मग्न तट, रिवर, कैनाल्स, रिजर्वायर्स एंड पॉन्ड्स। तो यहाँ पे इंलैंड की बात करेंगे तो इंलैंड का एग्जांपल आपका ये ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स देखने को मिले, नदियां देखने को मिलेगा, नहरें, जलाशय और तालाब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैप्चर फिशरीज, निम्नलिखित में से कौन सा कैप्चर फिशरीज पकड़ आधारित मत्स्यिकी का उदाहरण है? रेयरिंग फिश इन फ्रेश वाटर पॉन्ड, फिश फार्मिंग इन पैडी फील्ड्स, कल्चरिंग प्रॉन्स इन ब्रैकिश वाटर फार्म्स, कैचिंग फिश डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिवर्स एंड ओशियंस, ब्रीडिंग फिश इन आर्टिफिशियल हैचरीज। तो यहाँ पर कैप्चर फिश का एग्जांपल क्या होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैचिंग फिश डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिवर और ओशियंस। प्राकृतिक नदियों और समुद्रों से सीधे मछली पकड़ना क्या कहलाता है? कैप्चर फिशिंग, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन है रेयरिंग फिश इन फ्रेश वाटर पॉन्ड की बात करेंगे तो ये कैसा कल्चर कहलाता है? तो ये कंपोजिट फिश कल्चर कहलाता है, कंपोजिट फिश कल्चर। फिश फार्मिंग इन पैडी फील्ड्स की बात करेंगे तो ये इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग,
ठीक है। और ये अगर ऑप्शन नंबर सी जो कल्चरिंग प्रॉन्स इन ब्रैकिस वाटर फार्म्स है तो ये ब्रैकिस एक्वाकल्चर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फिश प्रोडक्शन थ्रू कंट्रोल्ड रियरिंग एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। नियंत्रित पालन एवं प्रबंधन द्वारा मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है? कैप्चर फिशरीज, कल्चर फिशरीज, एक्वाकल्चर, ओशिनोग्राफी, लिम्नोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे फिश का प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्रोल रेयरिंग और मैनेजमेंट हो रहा है, तो ये कल्चर फिशरिंग कहलाएगा। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्वाकल्चर, कल्चर फिशरीज। नेक्स्ट यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू फॉर्मेशन इन फिश। मछलियों में वृद्धि एवं उत्तक निर्माण के लिए मुख्यतः किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, लिपिड, मिनरल, प्रोटीन। तो यहाँ पर ग्रोथ और टिश्यू फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रोथ एंड टिश्यू फॉर्मेशन। लिपिड्स की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो ये ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ठीक है। मिनरल्स की आवश्यकता कहां पड़ती है? मिनरल्स की बात करेंगे तो ये बोन एंड स्केल्स, ओस्मोरेगुलेशन, इन सब के लिए आवश्यकता होता है। किसका? मिनरल का, मिनरल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स इन फिश फीड। मछली के आहार में मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, फैट, लिपिड, फाइबर। अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिए। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर एनर्जी सोर्स जो है वो है फैट, लिपिड, वसा। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्लांट प्रोटीन सोर्स यूज्ड इन फिश फीड। निम्नलिखित में से कौन सा फिश फीड में प्रयुक्त अच्छा प्लांट प्रोटीन सोर्स होता है? फिश मील, बोन मील, श्रिम्प मील, सोयाबीन मील, स्क्विड मील। तो प्लांट प्रोटीन सोर्स यहाँ पर बोल रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन मील। ठीक है। सोयाबीन में यहाँ पे क्रूड प्रोटीन की बात करेंगे, क्रूड प्रोटीन की बात करेंगे तो ये कितना परसेंट होता है? यहाँ पर आपको लगभग 45 से 48% देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑन फिश ऑफ फिश। निम्नलिखित में से कौन सा मछलियों का जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? सैप्रोलिगियोसिस, कॉटन वूल रोग, ईक और व्हाइट स्पॉट डिजीज, आर्गुलोसिस, फिश लॉस, ड्रॉपसी, लिम्फोसिस्टिस। कौन सा यहाँ पे जो डिजीज है वो की जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल डिजीज है? तो यहाँ पे जो ड्रॉपसी है ऑप्शन नंबर डी, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ये फंगल है। और यहाँ पे जो ईक और व्हाइट स्पॉट डिजीज है ये कैसा है? तो ये प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा। और जो आर्गुलोसिस है ये किसके द्वारा होता है? तो ये पैरासाइट के द्वारा। ठीक है। कैसा पैरासाइट होता है? क्रूस्टेशियन, क्रूस्टेशियन, क्रूस्टेशियन पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच डिजीज कॉमनली नॉन एज व्हाइट स्पॉट डिजीज इन फ्रेश वाटर फिश। इक्थियोफिथियारिसिस, ईच, सैप्रोलिग्नियसिस, ड्रोप्सी, कॉलमनेरिस, फिन रोट। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि व्हाइट स्पॉट डिजीज के नाम से जाना जाता है फ्रेश वाटर फिश में? तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने इसका आंसर दिया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है। किसमें देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर फिश में। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट स्पॉट डिजीज। कॉलमनेरिस की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या कहा जाता है इसको? सीडल बैक, सीडल बैक कहा जाता है इसको, सीडल बैक डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, विच फिश पैरासाइट इज कॉमनली कॉल्ड फिश लॉस। किस फिश पैरासाइट को सामान्यतः फिश लॉस, मछली का जू, कहा जाता है? लार्निया, आग्रियोलोस, डेक्टाइलोगाइरस, गायरोडेक्टाइलस, ट्राइकोडीना।
तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसको फिश लॉस भी बोलते हैं, मछली का जू? तो यहाँ पे फिश लॉस जिसको बोला जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्गुलुस। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे डेक्टाइलोगायरस इज कॉमनली नॉन एज, डेक्टाइलोगायरस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फिश लॉस, एंकर वॉर्म, स्किन फ्लूक, गिल फ्लूक, टेप वॉर्म। तो फिश लॉस अभी हम लोगों ने देखा था आर्गुलस को। एंकर वॉर्म की बात करेंगे तो ये लर्निया बोला जाता है। स्किन फ्लूक की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? गायरोडेक्टाइलस। ठीक है। गिल फ्लूक की बात करेंगे तो इसको डेक्टिलोगायरस बोलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेक्टिलोगायरस किसको बोलते हैं? गिल फ्लूक को। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द डिजायरेबल पीएच रेंज फॉर मोस्ट फ्रेश वाटर फिश कल्चर, अधिकांश फ्रेश वाटर फिश कल्चर के लिए उपयुक्त पीएच रेंज क्या होता है? 3 से 5, 6 से 8, 6.5 से 8.5, 9.5 से 11, 1 से 3, 12 से 14। ठीक है, अधिकांश फ्रेश वाटर फिश कल्चर के लिए बोल रहा है। तो ऑप्टिमल जो पीएच रेंज चाहिए होता है वो होता है 6.5 से 8.5। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो एसिड डेथ पॉइंट ये कितना होता है, और दूसरा बताना आपको अल्कलाइन डेथ पॉइंट ये कितना होता है। तो यहां पर पीएच अगर कम हो जाए 4 पॉइंट से 0 से तो ये एसिड, पीएच अगर ज्यादा हो जाए कितना? 11 से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच पैरामीटर इज मोस्ट डायरेक्टली इसेंशियल फॉर फिश रेस्पिरेशन, मछलियों के श्वसन के लिए कौन सा वाटर क्वालिटी पैरामीटर सीधे आवश्यक है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, टोटल हार्डनेस, टर्बिडिटी, सैलिनिटी, नाइट्राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मछलियों के श्वसन के लिए कौन सा जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट इसेंशियल होता है। तो यहाँ पर डीओ जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है जो आवश्यक होता है मछलियों के श्वसन के लिए। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये कितना? ग्रेटर देन 5.0 mg पर लीटर। ठीक है, पीएच हम लोगों ने देखा था कितना? 6.5 से 8.5। नेक्स्ट यहाँ पे लो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन फिश पॉन्ड कैन लीड टू, तालाब में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने पर क्या हो सकता है? डिक्रीज फिश स्ट्रेस, मछली का तनाव कम होना, फिश गैस्पिंग एट द वाटर सरफेस एंड पोटेंशियल फिश मोर्टेलिटी, मछलियों के पानी की सतह पर आकर हवा के लिए मुंह चलाना, उनकी मृत्यु होना, रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ फिश, इंक्रीज फीड कंजप्शन, इंप्रूव्ड वाटर क्लियरिटी। तो अगर यहाँ पे जो डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा अगर कम हो रही है तो फिश यहाँ पर मरने लगता है, सतह के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर आकर हवा के लिए मुंह चलाने लगता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे फिश जनरली कंज्यूम मोर ऑक्सीजन व्हेन वाटर टेम्परेचर, सामान्यतः पानी का तापमान बढ़ने पर मछलियों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन्स जीरो, रिमेन्स अनएफेक्टेड, फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम जीरो। क्या होता है यहाँ पर? जब पानी की तापमान जो है वो बढ़ने लगती है तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वो है इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच फॉर्म ऑफ अमोनिया इज मोर टॉक्सिक टू फिश, अमोनिया का कौन सा रूप मछलियों के लिए अधिक विषैला होता है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, अनआयोनाइज्ड अमोनिया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे विच आयंस मेनली कंट्रीब्यूट टू अल्कलिनिटी इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में अल्कलिनिटी क्षारीयता का में मुख्य योगदान किस आयन का होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आयंस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयंस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड आयंस, सल्फेट, फॉस्फेट और सिलिकेट आयंस। तो फ्रेश वाटर में अल्कलिनिटी के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है यहाँ पर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कॉमन यूनिट यूज टू एक्सप्रेस अल्कलिनिटी इन फिश पॉन्ड वाटर, फिश पॉन्ड वाटर की अल्कलिनिटी क्षारीयता सामान्यतः किस यूनिट में व्यक्त की जाती है?
ग्राम्स पर लीटर, पार्ट्स पर बिलियन, माइक्रोग्राम्स पर लीटर, परसेंटेज, माइक्रोग्राम्स पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिलीग्राम्स पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं, तो mg लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका इस तरीके से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर ट्रांसपेरेंसी इन फिश पॉन्ड्स इज कॉमनली मेजर्ड बाय। फिश पॉन्ड में वाटर ट्रांसपेरेंसी जो है सामान्यतः किससे मापी जाती है? सेकी डिस्क, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर, पीएच मीटर। तो वाटर की ट्रांसपेरेंसी को जो मेजर किया जाता है वो सेकी डिस्क से। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर कैचिंग फिश टू स्लो स्पॉइलेज। मछली पकड़ने के तुरंत बाद स्पॉइलेज को धीमा करने के लिए कौन सी विधि सामान्यतः प्रयोग की जाती है? चिलिंग, कैनिंग, स्मोकिंग, सन ड्राइंग, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर आइसिंग या फिर चिलिंग, बर्फ लगाना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे विच ट्रेडिशनल मेथड यूजेस स्मोक फॉर प्रिजर्वेशन एंड फ्लेवर डेवलपमेंट। कौन सी ट्रेडिशनल मेथड प्रिजर्वेशन तथा फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए स्मोक का उपयोग करती है? कैनिंग, फ्रीजिंग, चिलिंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग। तो स्मोक फॉर प्रिजर्वेशन यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का स्मोकिंग होता है, एक होता है कोल्ड स्मोकिंग, एक होता है हॉट स्मोकिंग। इसमें कितना यहाँ पे टेम्परेचर होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। और हॉट यहाँ पर स्मोकिंग की बात करेंगे तो 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। सॉल्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यूज होता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, NaCl। सन ड्राइंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सोलर हीट या फिर विंड का यूज होता है। चिलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फ्रीजिंग की बात करेंगे तो -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस। कैनिंग की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग। नेक्स्ट यहाँ पे विच प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व सीलिंग फिश इन एन एयर टाइट कंटेनर फॉलोड बाय हीट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मेथड में मछली को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके हीट प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पे हीट प्रोसेसिंग करना है, एयर टाइट कंटेनर में पैक करना है, तो ये कैनिंग कहलाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्लेजिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच फिश प्रिजर्वेशन मेथड। ग्लेजिंग सामान्यतः किस फिश प्रिजर्वेशन मेथड से संबंधित है? कैनिंग, फ्रीजिंग, स्मोकिंग, सन ड्राइंग, फर्मेंटेशन। तो ग्लेजिंग की बात करेंगे तो ये फ्रीजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर, फिशरीज सेक्टर, डेयरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री। बताइए जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर दीजिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, काफी कम टाइम बचा हुआ आपके एग्जाम में। आप कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसा लग रहा है, किस तरीके से यहाँ पर और चीजें लाना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है। ये कब आया था? 10 सितंबर 2020। इसका जो मोटो है वो क्या है? तो यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन की मदद से जितने भी फार्मर्स, जितने भी मछुआरे हैं, मत्स्य किसान हैं, उनकी आय को यहाँ पर दुगुना करना। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो ये भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड डेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अंडर यूनियन बजट 2026-27 द एलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अंडर यूनियन बजट 2026-27 में यहाँ पर PMMSY के लिए कितना यहाँ पर एलोकेशन रखा गया, बजट कितना रखा गया? 2352 करोड़, 2465 करोड़, 2500 करोड़, 2761.80 करोड़, 3000 करोड़। तो यहाँ पर आंसर आपका 2500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज द हाईएस्ट एवर टोटल एनुअल बजटरी सपोर्ट प्रपोज्ड फॉर इंडिया फिशरी सेक्टर इन यूनियन बजट 2026-2027। यूनियन बजट 2026-27 में फिशरी सेक्टर के लिए कुल एनुअल बजटरी सपोर्ट कितना प्रस्तावित किया गया? 2005 करोड़,
2352 करोड़, 2500 करोड़, 2761.80 करोड़, 80, 3000 करोड़। तो यहां पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2761.80 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल फिश फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जुलाई, 21 नवंबर, 22 दिसंबर, 16 अक्टूबर। तो ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? तो यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 16 अक्टूबर को क्या है? वर्ल्ड फूड डे। 23 दिसंबर फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे। 21 नवंबर को क्या है? कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है। 21 नवंबर को क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे विच प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड फॉर डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड सर्विस फॉर फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। मछुआरों एवं फिश फार्मर्स के डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है? नेशनल फिशरीज डिजिटल पोर्टल, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP, PM किसान डिजिटल पोर्टल, ई नाम पोर्टल, मत्स्य सेतु पोर्टल। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिश फार्मर और जो मछुआरा है इनके लिए जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड सर्विस है इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है NFDP। क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन यूनियन बजट 2026-27 डेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर्स वाज प्रपोज्ड फॉर इंटीग्रेटेड फिशरी डेवलपमेंट। यूनियन बजट 2026-27 में इंटीग्रेटेड फिशरी डेवलपमेंट के लिए कितने रिजर्वायर्स और अमृत सरोवर्स के डेवलपमेंट का प्रस्ताव था? 200, 350, 500, 750, 1000। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 500। ठीक है। अमृत सरोवर की बात करेंगे, रिजर्वायर्स की बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर कितना प्रपोजल है? तो 500। नेक्स्ट यहाँ पे द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB इज हेडक्वार्टर एट। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड NFDB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोची, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। तो ये हैदराबाद में है। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। कब स्थापना हुआ था? तो 2006 में। ठीक है। और यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि वर्ल्ड फिशरीज डे जो है, वर्ल्ड फिशरीज डे ये कब मनाया जाता है? इसको आपको आंसर देना है। और यहां पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बात करेंगे इंडिया में, किस स्टेट का है? स्टेट का नाम बताना आपको। ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। वर्ल्ड फिशरी डे कब मनाया जाता है और प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कौन सा स्टेट आगे है? पहला और दूसरा स्टेट का आपको नाम बता देना कमेंट करके। ठीक है। तो ये था फिशरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में आया होगा। 60 क्वेश्चन थे यहाँ पे टोटल, जिसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, उसका भी कमेंट करके आपको आंसर देना है। ठीक है। तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हमारे चैनल में और भी IPS A4 और CCI एग्जाम के लिए क्लासेस अपलोड है। इंटोमोलॉजी की बात करेंगे, वीड साइंस की बात करेंगे, फार्म पावर एंड मशीनरी, एपीकल्चर हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, ये सब का वीडियो अपलोड है। ठीक है। और IPS A4 का 8 से 9 लेक्चर जो कि एग्जाम ओरिएंटेड MCQ क्लास, जहां पे 25 से 30 क्वेश्चन पर डे वहां पर अपलोड किया गया है, उस वीडियो को भी देख लेंगे। तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए। इस क्लास का जो PDF है वो एग्री टू कल्चर फैमिली के ऑफिशियल चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये चैनल जो है अभी छोटा है, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो एग्जाम से पहले सभी लोग तक पहुंचे, इसलिए इसको शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।